आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आपसे कहा था, हम प्रतिदिन या एक दिन दो दिन बाद कुछ ना कुछ ऐसे मुद्दे पर हम वीडियो लेके आते रहेंगे जो आपके परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी होंगे। तो इसी के साथ आज का जो हमारा वीडियो बेस्ड है वो बिहार के बजट पर है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। आप सभी का द नेत्रा सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल मेरे साथ यानी डी के उपाध्याय के साथ स्वागत है। और इसमें हम उन तथ्यों को कवर किए हैं जो आपके बिहार 69th जो बीपीएससी वाला एग्जाम होने वाला है अभी 30 सितंबर को, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्हीं से संबंधित इसमें खबरों को कवर किया गया है जो आपके पीटी में इंपॉर्टेंट रहे। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पीटी में इंपॉर्टेंट रहेगा, मेंस में भी इन तथ्यों को आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसकी हम शुरुआत करते हैं। टू द पॉइंट, जो मैं पढ़ा रहा हूं उस क्लास का पीडीएफ इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे, पीडीएफ दे दीजिए सर, तो ये जितनी बातें आपकी लिखी गई हैं वो सारा इस नंबर पे मिल जाएगा। चलिए, तो पहला तथ्य, बिहार का बजट इस समय जो 2023-24 का बजट है बिहार का, वो वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पेश किया। पहली बात ये जान लेना है, वित्त मंत्री का नाम विजय कुमार चौधरी ने पेश किया बिहार का बजट। और बिहार का बजट 2,61,885.4 करोड़ रुपए का बजट है। ठीक है, अब उसमें आगे की यही बात कही गई है जिसमें महिलाओं, नौकर पेशी, अंतिम व्यक्ति तक लाभ दिया जाना है, दुनिया भर की बात तो कही गई है। दूसरा, बिहार का बजट पिछले वर्ष की तुलना में, देखो पिछला वर्ष 2,37,000 करोड़ था, इस वर्ष 2,61,000 करोड़। तो बिहार का बजट पिछले वर्ष की तुलना में, अगली स्लाइड में यहां मैं बताया हूं, देखो बिहार का बजट पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष का बजट 2,37,691 करोड़ था, इस समय 2,61,885 करोड़ है। तो पिछले वर्ष की तुलना में 24,194 करोड़ की वृद्धि हुई है पिछले वर्ष की तुलना में। और ये बिहार के बजट की वृद्धि में ग्रोथ रेट की बात नहीं कर रहा हूं, बिहार के बजट की वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में बेटा 10.18% की है। तो आपसे अगर जो सवाल पूछा जाए पीटी में कि बिहार के बजट की वृद्धि कितनी है, बजटीय वृद्धि, बजट का ग्रोथ कितना है पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष, तो आप कितना बता दोगे? 10.18 करोड़। और रुपए में कितना है? 24,194 करोड़। आगे, बिहार का राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट को आप ऐसे आसान भाषा में समझो, बिहार सरकार के पास कितना आया और बिहार सरकार के पास से कितना गया, मतलब बिहार सरकार के खजाने में कितना आया कितना गया, उसका अंतर, मतलब आगत और निर्गत। तो कितना आया, टोटल संचित निधि में कितना आया, कितना गया, उसका अंतर। अब आउटपुट ज्यादा जब रहता है, आउटपुट मतलब निर्गत रुपए का खर्च ज्यादा होता है तो घाटा होता है। हर समय लोक कल्याणकारी जो राज्य होते हैं, वेलफेयर स्टेट, लोकतांत्रिक राज्य, उसमें मुनाफा कभी नहीं होता, घाटा ही होता है, क्योंकि सरकारें खर्च ज्यादा करती हैं। तो बिहार सरकार का आने और जाने में कुल अंतर बजट का 2.98% है। इसी को हमने कहा फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। और ये 2.91% रुपए में 25,567.83 करोड़ है। अब देखो आगे क्या लिखा है, एफआरबीएम एक्ट आया था। ये एफआरबीएम क्या एक्ट क्या है? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट। मतलब आप ऐसे घाटा इतना ज्यादा नहीं कर दोगे, मतलब जितनी इनकम है आपको उसी के हिसाब से खर्च करना है। इसे निर्धारित करने के लिए 2003 में ही एक एक्ट आया था, उसे कहा गया एफआरबीएम एक्ट। ध्यान से समझिएगा, मतलब आपकी जितनी इनकम है उससे इतना अधिक नहीं खर्च कर देना है कि आपका बजट इम्बैलेंस हो जाए, बजट असंतुलित हो जाए।
इसी को टैकल करने के लिए, इसी को निर्धारित करने के लिए FRBM एक्ट आया था। और FRBM एक्ट में ये लिखा है कि बिहार का जो राजकोषीय घाटा है वो 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये FRBM एक्ट में बिहार सरकार ने प्रॉमिस किया है। अब देखो, बिहार सरकार का राजकोषीय घाटा अगर जो 3% से अधिक नहीं होना चाहिए, FRBM एक्ट कहता है, तो देखो कितना है, 2.98%। मतलब जो लक्ष्य है घाटे का उससे कम बिहार सरकार का घाटा है। लक्ष्य कितना है, 3% से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 3% से कम है। ये भी आपको, तो आपको अगर जो पूछा राजकोषीय घाटा कितना है, 2.98%, कितने रुपए में, 25,567.83 करोड़, जो बिहार सरकार के लक्ष्य से कम है, 0.2% कम ही है। आगे बढ़ो, फिर से कह रहा है बिहार की प्रति व्यक्ति इनकम, विजय कुमार चौधरी बता रहे हैं 6400 से बढ़कर 54,383 रुपए प्रति वर्ष हो गई है, जो देश में तीसरे नंबर पे है। तो बिहार प्रति व्यक्ति इनकम के हिसाब से देश में तीसरे नंबर पे है। और जब देश में तीसरे नंबर पे है तो देश में पहले दूसरे नंबर पे कौन है, पहले नंबर पे आंध्रा, दूसरे नंबर पे राजस्थान, दूसरे नंबर पे राजस्थान है और तीसरे नंबर पे बिहार है। तो बिहार की प्रति व्यक्ति इनकम पूरे देश में इस समय सबसे अधिक है। तीसरे नंबर पे, पहले नंबर पे आंध्रा है, दूसरे नंबर राजस्थान, तीसरे नंबर पे बिहार। सबसे अधिक आय वाला जो जिला है बिहार का वो पटना है, और सबसे कम आय वाला जिला वो शिवहर है। ठीक है, ये भी बात आपको बता दी गई। थोड़ा सा जल्दी करें। बिहार सरकार के बजट की 10 प्रमुख प्राथमिकताएं ये बताई गई हैं। 10 बड़ी बातें यहां मैं लिख दिया हूं। इसमें 10 लाख युवाओं को रोजगार, जातिगत जनगणना जिसके लिए आप देख ही रहे हैं, ई रिक्शा एम्बुलेंस के लिए सरकार अनुदान देगी, नारी शक्ति के लिए 60 करोड़, बालिका साइकिल के लिए साइकिल पोशाक योजना 150 करोड़, PMCH विस्तार के लिए 5540 करोड़, गाँव में टेली मेडिसिन के लिए सुविधा दी जा रही है, 6 जगहों पर रोपवे बनाया जा रहा है। अभी मैं बताऊंगा 6 जगह कौन कौन सी है। संस्कृत शिक्षकों को 7वां वेतनमान का लाभ मिलेगा। मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में खादी मॉल बनेगा। ये इनके बजट की प्राथमिकताएं हैं। आगे बताया गया है कि रुपया आता कहां से है। रुपए का आना, रुपया बिहार सरकार का आता कहां से है। अगर जो 100% की हम बात करें तो 100% में रुपया 39.2% केंद्र सरकार में राज्य का हिस्सा, मतलब केंद्रीय करों में जो केंद्र सरकार के पास कर जाता है टोटल कलेक्शन, उसमें राज्य का हिस्सा है 39.2%। फिर से केंद्र सरकार का ग्रांट, अनुदान, सहायता जो देती है, ग्रांट देती है, ग्रांट मतलब कर्ज नहीं, ऐसे ही मुफ्त का ग्रांट देती है 20% लगभग, मतलब 20.37%। फिर राज्य का अपना रिवेन्यू टैक्स जो है राज्य का अपना 18.96% लगभग 19%। बिहार सरकार कर्ज ले लेती है, लोक ऋण 18.82% का। कर के अलावा जो राजस्व होता है, एक तो राजस्व होता है टैक्स जो मिलता है वो, लेकिन कर के अलावा राजस्व, जैसे मान लिया जुर्माना, किसी को फाइन लगा दी गई, कोई फीस, तो जुर्माना लगा दिया, जैसे आप ट्रिपल मोटरसाइकिल पे जा रहे हो, जुर्माना लगा दिया, वो कलेक्शन है, लेकिन वो रेवेन्यू कलेक्शन नहीं है। कोई फीस लगा दी, आप लाइसेंस बनवा रहे हो, कोई फीस लगा दी, प्रॉपर्टी ये सब ट्रांसफर कर रहे हो, कोई फीस है, कोई भी चीज कर रहे हो, कोई फीस लगा दी गई, तो वो कर से भिन्न राजस्व है, उसका 2.48%। जैसे दारू पकड़ा गया, जुर्माना लगा, वो भी है, तो एक जुर्माना भी एक कर भिन्न राजस्व। ऋण से वसूली बिहार सरकार कर लेती है 0.16%। तो ये रुपए का आना। अब अगली बात देख लें, रुपए का जाना कहां कहां होता है, इसे मैं आपको PDF में दे दूंगा। रुपया जाता कहां है, सबसे अधिक बिहार सरकार खर्च करती है सामाजिक सेवाओं में 38.18%, फिर सामान्य सेवा 28.38%, आर्थिक सेवा 24.01%, ऋण जो ली थी उसे देती है, वापस करती है 9%, पेंशन और ऋण जो देती है, कहीं कहीं एम्प्लॉयज को ऋण देती है, और पेंशन 0.47%, सहायता, अनुदान मतलब सब्सिडी, ये 0.1%। बिहार सरकार की ग्रोथ रेट यहां बताई गई है। बिहार सरकार की ग्रोथ रेट 21-22 में 10.98% था, 22-23 में 10.34% है, 23-24 का अनुमानित है कि हमारी
एस्टिमेट लगाया गया 15.24% हमारा इन ग्रोथ रेट रहेगा बिहार सरकार का। आगे बढ़िए। व्यय, तो जितना सरकारों का जितना कलेक्शन होता है, जितना बजट होता है, उतना ही वो व्यय करते हैं। तो 2,61,885.40 करोड़ का ही बजट था, तो इतना ही वो खर्च कर सकते हैं। विकासात्मक कार्यों में खर्च करेंगे इतना, मतलब 63.91% विकासात्मक, 36.09% बस यही गैर विकासात्मक, मतलब जिससे डेवलपमेंट ना हो। ठीक है, जैसे कोई ग्रोथ ना हो, डेवलपमेंट ना हो, ऐसे गैर पुलिस में खर्च कर देना, आपका कोई और योजना रख रखाव में, मेंटेनेंस में खर्च कर देना, ये गैर विकासात्मक। विकासात्मक मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, इन सबों में खर्च कर देना। ठीक है, विकासात्मक। विकासात्मक क्या है? 1,61,375.47 करोड़, 94,509.93 करोड़। व्यय जो खर्च किया जा रहा है अनुमानित, मतलब 2023-24 में समाज कल्याण पे सबसे अधिक 8.19%, समाज कल्याण, सोशल वेलफेयर, जिसमें रुपया है 8,191। कभी कभी रुपये का पूछ लिया जाता है, ये पीडीएफ में आपको दे दूंगा। समाज कल्याण में सबसे अधिक खर्च है, जो परसेंटेज में 8% के लगभग समझ लीजिए, 19 है, जो 8,191.79। स्वास्थ्य पे खर्च है 7,117.56 करोड़, 7.12% है। कृषि पर खर्च 2,781.99, 2.78% कृषि पर खर्च है इनका। फिर से खर्च और जगहों पर, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के अंतर्गत ये 250 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। हायर एजुकेशन, उच्चतर शिक्षा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आईआईटी, एमबीबीएस, इन सबों में महिला शिक्षा, महिलाएं इन सबों में इनरोल्ड करें, ऐसे 6 लाख महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए 600 करोड़ खर्च किए जाएंगे। सोलर लाइट के लिए 392 करोड़। कजरा लखीसराय में है, पिरपैती भागलपुर में है, यहाँ सोलर प्लांट लगाया जाएगा। पशुधन मछली पालन के लिए 525.38 करोड़। मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए प्रति व्यक्ति, मतलब प्रति लाभार्थी को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। अल्पसंख्यक कल्याण योजना के तहत जो जिन महिलाओं का, अल्पसंख्यक महिलाओं का तलाक हो चुका है, उनको 10,000 पहले मिलता था सहायता, एक ही बार मिलता था, अब उनको सहायता 25,000 दिया जा रहा है। आगे देखो, फिर से पुलिस डिपार्टमेंट में 75,543 पदों की मंजूरी दी गई है। स्कूलों में 40,506 प्रधानाध्यापकों की बहाली की जाएगी। इंजीनियरिंग कॉलेज में 522 शिक्षकों की बहाली की जाएगी। पहली बार देश के किसी राज्य के बजट में रोजगार पर ध्यान दिया गया, 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य किया गया है। नलकूप योजना कृषि विभाग की योजना है, 2023 में 30 करोड़ खर्च किए जाएंगे। सभी गांवों को सोलर स्ट्रीट लाइट से मेंटेन किया जाएगा। 7 निश्चय 2 योजना में तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत, तरल अपशिष्ट लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत सिटी सैनिटेशन एक्शन प्लान 2022-23 के अंतर्गत 124 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे 231 नगर निकायों में। फिर से 38 जिलों में वृद्धाश्रम की स्थापना के लिए 2023-24 में 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। शहरी गरीबों के लिए मल्टी स्टोरी हाउसिंग, बहुमंजिला आवास के लिए 35 करोड़ दिए जाएंगे। राजगीर में अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा, स्पोर्ट एकेडमी बनेगी, यूनिवर्सिटी भी बनेगी। ठीक है, अब फिर से देखो, 6 जगह रोपवे बनाया जाएगा। 6 जगह देखो, प्रेतशिला पर्वत, डुंगेश्वरी, ब्रह्मयोनी पर्वत गया, 3 ये हो गया। बाणवर पर्वत जहानाबाद, मंडेश्वरी, कैमूर और रोहतास गढ़ का किला, ये रोहतास में है, यहां रोपवे 6 जगह बना जाएगा। अभी आपने पेपर की कटिंग में देखा। ठीक है, अगला 12,371 करोड़ रुपया ग्रामीण और मुख्य पथों के निर्माण के लिए किया जाएगा। 2022 से 22-23 की तुलना में 2023-24 में स्वास्थ्य विभाग के बजट में 800 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई, और ये वृद्धि अब करके ये कितना हो गया है? स्वास्थ्य बजट 16,966.40 करोड़ हो गया है। राज्य ऋण जीएसडीपी का मतलब 40.4 का लक्ष्य है। तो इसमें 15वें वित्त आयोग ने कहा था कि कोई भी राज्य, या ध्यान से सुनो, कोई भी राज्य अपने जीडीपी का, जितना उसकी जीडीपी है,
जितना उसकी जीडीपी है 40.4% ही कर्ज ले सकता है अपनी जीडीपी का। तो ये लक्ष्य बिहार सरकार ने कोई डिसोबे नहीं किया, इसे पूरा किया है। अगला उसी बात को फिर से हमने इकोनॉमिक सर्वे से ये कटिंग ली है। इसमें कहा गया है, एक बार ध्यान से देख लो, इकोनॉमिक सर्वे से ही ये कटिंग ली गई है, कहीं और से नहीं। इसमें कहा गया है बिहार सरकार ने एजुकेशन पे सबसे अधिक खर्च किया, और एजुकेशन पे बिहार सरकार इस समय खर्च कर रही है 17.9%, जो देखो पिछले साल के मुकाबले अधिक है। पिछले साल कितना था? 14.8 था। फिर से हेल्थ पे 7% खर्च कर रही है, जो पिछले साल 6.3 था। एग्रीकल्चर पे 3% खर्च कर रही है, जो पिछले साल 5.8 था। मतलब एग्रीकल्चर पे खर्च इन्होंने कम कर दिया है। इसकी हिंदी भी दी गई है अगले स्लाइड में, परेशान मत होना, ठीक है। मतलब एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ पे खर्च बढ़ाया गया, लेकिन कृषि पर खर्च कम किया गया। फिर से रूरल डेवलपमेंट पे खर्च 10.7% है, जो पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। फिर से पुलिसिंग में खर्च 4.9% है, जो पिछले साल के मुकाबले ये भी ज्यादा है। फिर से रोड एंड ब्रिज पर खर्च भी फिर से कम हुआ है, जो कहाँ 4% इस साल है, 4.5% पिछले साल था। इसी का देखो हिंदी दे दिया गया। शिक्षा, इसमें देखो 3%, जो काफी कम है। कृषि पर कम खर्च किया गया है, और फिर सड़कें और पुल पर कम खर्च किया गया है। और शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि नहीं, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रूरल डेवलपमेंट और पुलिसिंग में खर्च बढ़ाया गया है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाते हैं भाई। बजट में नौकरियों को लेकर बड़ी घोषणा की गई है, तो आप जानते हो 49,000 पदों की भर्ती बीपीएससी से भरी जाएगी। 12,000 बिहार बीटीएससी में भर्तियां होंगी। 2,900 पद बिहार एसएससी में भर्तियां होंगी। यही सब बातें कही गई हैं इसमें। क्लियर? तो आई होप बजट से संबंधित जितनी बातें थी वो हमने पूरा कर ली, और ये पीडीएफ आपको इस नंबर पे मिल जाएगा। ऐसे ही चूंकि बजट का पूरा डाटा ढूंढने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है बेटा, इसीलिए हम रेगुलर वीडियो ला नहीं पा रहे हैं। इसे हम 1-2 दिन में बनाए हैं, चूंकि मुझे क्लास भी लेनी होती है, तो इसे 1-2 दिन में बनाया गया है। और इसी के बाद हम फिर से केंद्र सरकार का, केंद्र का बजट फिर से बना के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उसे हम फिर से आपके सामने लेकर पहुंचेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।